इंडिया की जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट बहुत तरह की होती हैं और ये पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आप कौन सी जॉब करना चाहोगे? अगर आप इंडिया में रहते तो कहोगे भैया मेरी तो सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँगा और मेरी ज़िंदगी सेट है। आखिर गवर्नमेंट की जॉब क्यों डिमांड है इंडिया में और बाकी देशों में? तो इंडिया के अलावा अगर हम दूसरी कंट्री देखते हैं तो वहाँ पर तो प्राइवेट जॉब में ही लोग वह खुश रहते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं रहता और गवर्नमेंट जॉब टोटल ही ख़त्म कर दी है बहुत सी देशों ने। और इंडिया में आज भी हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। और रही बात हमारे सरकारी जॉब की प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब की तरफ की कोई वैल्यू नहीं दी जाती है और वैल्यू दी जाती है तो वो भी अच्छी पोस्ट हो तो भी कम ही वैल्यू दी जाती है। चलिए समझते हैं कि आखिर आपने जो पढ़ाई की है क्या आपको उस हिसाब से सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं करोगे। तो दोस्तों रही बात जॉब की, अब अगर हम इंडिया का स्तर देखें तो एजुकेशन का स्तर बहुत ही डाउन है क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं बिल्कुल खस्ता हाल में है। एजुकेशन अगर मिल रही है सही तरीके से तो जिसके पास पैसा है उसको एजुकेशन मिल रही है, इस वजह से हम जॉब भी उन्हीं को मिल रही है। और ज़्यादातर हमारे जो इंडिया के जो अच्छे एजुकेशन प्राप्त करके विदेश तरफ भाग रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर अच्छी सैलरी की वजह से वो गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर भी जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के कारण उनकी लाइफ स्टाइल और अपनी फैमिली की हेल्प वगैरह वो अच्छे से कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में क्या हो रहा है कि अगर हम प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों की तरफ देखें तो जो हमें जैसे कि अगर हम बात करें 150 करोड़ की भारत देश की आबादी है और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को तो अनाज फ्री दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री ने बोला है, जब 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर गरीब ही हैं भारत में और कुछ लोगों के पास पैसा है। हमारे भारत देश की अगर जो पैसा है पर कैपिटा पर व्यक्ति आय अगर हम देखते हैं तो 5% लोगों के पास सारा पैसा है, बाकी के लोगों के पास तो गरीब है। उनके पैसा अगर हम डिवाइड करें तो एक एक इंसान की 5,000 रुपये महीने की भी आमदनी नहीं निकलेगी। समझिए बात को। तो इस तरीके से हमारे देश में चल रहा है। अब बात करें जॉब की, तो जाहिर सी बात है जब जॉब गवर्नमेंट की है नहीं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इस तरीके से बना रखा है। भारत देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किसी तरह का यहाँ पर प्लांट नहीं है जो कि हम विदेश से आज चाइना की भी टक्कर कर सके, ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। और एक समय था जब हम कृषि प्रधान देश बोलते थे भारत देश को, आज वो से भी हम पीछे जा रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जहां पर जिसमें भारत देश आगे निकल सकता है बीफ एक्सपोर्ट में। दोस्तों जिस जिस चीज के हम बोलते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हमारा भारत आगे है और बाकी के देशों को पीछा छोड़ रहा है और हम उसी की पूजा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गौ माता की हम बहुत पूजा करते हैं और जबकि हकीकत बात ये है कि बीफ एक्सपोर्ट में हम टॉप पे जाते जा रहे हैं। और टॉप पे अगर स्टेट की बात करें तो यूपी सबसे टॉप पे हमारे योगी के राज्य में। तो जॉब की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गरीबी कैटेगरी में है, जिस वजह से हो क्या रहा है कि ज़्यादातर पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं। एक 12th तक मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा कर एक बच्चा पढ़ जाता है गरीब का, उसके बाद वो नौकरी देखना चालू कर देता है। तो जाहिर सी बात है जहां पर जिस देश में अगर 12th के बाद ही नौकरी देखना चालू हो जाती है और रही बात स्किल की, उसके पास स्किल जीरो बटे सन्नाटा रहता है, कुछ उसके पास स्किल नहीं रहता, इस वजह से उसको अच्छी जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि स्किल का तो कुछ ए भी नहीं एस भी नहीं आता। तो अब समझिए बात को, वो 12th के बाद करेगा क्या? तो करेगा क्या? तो ऐसा है कि मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूँ और मैंने कोई वैकेंसी निकालता हूँ। मैं मान लीजिए मुझे 5 वैकेंसी निकाली कि भैया फलानी सिटी में मुझे 5 अपने ऑफिस के लिए 5 कर्मचारी की जरूरत है। अब 5 अगर मुझे कर्मचारी की जरूरत है और मुझे मिल रहे हैं 100, तो जाहिर सी बात है मैं क्यों सैलरी ज्यादा दूंगा यार, मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं। जो कम से कम सैलरी में काम करेगा मैं उससे काम करवा लूंगा। तो इस तरीके से इंडिया में ये चीजें चल रही हैं और जॉब जॉब के नाम पर बिजनेस चल रहा है। टोटल बेरोजगारों के साथ ठगा जा रहा है। एक एक वैकेंसी पर 1,000 लाख इतने लोग समझिए फॉर्म डाल रहे हैं गवर्नमेंट की जॉब की बात करें और लगभग है नहीं रही है। तो कुछ डिसीजन लोग ले रहे हैं कि अपने देश को छोड़कर बाहर
पलायन कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, स्टेट परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कि जहाँ पर अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ पर अगर 12th की बात करें तो 12th के बाद 10,000 या 8,000 या 15,000 में लोग वह जॉब करने लगते हैं, अपनी सिटी में या आसपास कहीं चले जाते हैं। और जो लोग अमीर हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कहा है कि 80% 80 करोड़ लोगों को तो मैं मुफ्त अनाज दे रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, इतने तो लोग, जब उन्होंने मुंह से कहा है तो गरीब तो है ना इतने लोग, उनको खुद पता है कि इतने लोग गरीब हैं और मैं अनाज दे रहा हूं उनको पेट भरने के लिए। तो जिन लोगों के लिए पेट भरने के लिए अनाज मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पेट भरने के लिए ही वो कमाएंगे, क्योंकि उनके पास ना स्कूल है ना एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा उनके पास है नहीं, तो वो करें तो करें क्या। तो अब रही बात कुछ परसेंट लोगों की, मान लीजिए 5 या 10% भारत के लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं केवल उन्हीं के लिए है। अच्छी एजुकेशन उनको मिल रही है। अगर ये गरीब का बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है वो 12th के बाद ड्रॉप आउट कर देगा, कुछ पढ़ाई छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर अमीर का बच्चा होगा कोई भी, तो वो 12th के बाद अच्छी डिग्री करेगा, फॉरेन कंट्री में पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। समझिए बात, उसके पास पैसा है तो उसके लिए नौकरी इजी है, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कि एक आप जॉब देख रहे हो और आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने ज़्यादा एजुकेशन नहीं की, ग्रेजुएशन कर ली, बीए कर लिया, बीएससी कर ली लोकल सिटी से, जो कि लाखों लोग कर रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में अगर शामिल हैं, तो फिर आप जॉब देखते हो तो आपके साथ और भी पीछे बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो भी जॉब देख रहे हैं। लेकिन जॉब लगेगी कौन सी आपकी, बहुत ही निचले स्तर की। कारण केवल एक ही है कि आपने जो किया है उस हिसाब से बहुत से लोग कंपटीशन में पहले से खड़े हुए हैं। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे रुपए भी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी फैसिलिटी से बाहर हैं। और रही बात अब गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब ना 1000 में से एक लोग एक की लग जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश का विकास नहीं होता है। तो अब ये तो है इंडिया की बात। अगर हम विदेश की बात करें, फॉरेन कंट्री की, तो आखिर वहां पर क्या है ऐसा कि जाना चाह रहे हैं, क्या सैलरी वहां पर ज्यादा मिलती है। तो हम तुलना करते हैं, चलो एक देश ले लेते हैं, कोई सा भी, जर्मनी ले लो, कनाडा ले लो। अब कनाडा की बात करें हम, तो इंडिया और कनाडा में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर हम 10,000 की जॉब कर रहे हैं, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, तो गवर्नमेंट की एक क्लर्क की सैलरी 40-50 हज़ार होती है लगभग, इतनी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से ही है, तो 50,000 हाई से मान लीजिए। अभी अगर उसको इतनी सैलरी मिलती है और वो फॉरेन कंट्री का ट्रिप करना चाहता है, क्या वो टिकट खरीद सकता है? उसके पास इतने पैसा ही है कि वो यहाँ से कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, वो टिकट 1 महीने की सैलरी में वो लौट के भी नहीं आ पाएगा, घूमने की तो दूर की बात है। तो इस तरीके से अपना पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो अब यहाँ के बाद अगर हम दूसरी देखें कनाडा की बात, कनाडा में पर हॉर के हिसाब से सैलरी मिलती है वहाँ पर। तो दोस्तों वहां पर हॉर के हिसाब से सैलरी ऐसी मिलती है कि $10 से लेकर $30 तक पर घंटे। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि मंथली में आपको इतना पैसा दिया जाएगा, 15 दिन में दिया जाएगा, 7 दिन में दिया जाएगा। वहां पर आप घंटे के हिसाब से काम करेंगे। अब मान लीजिए आपने 4-5 घंटे पर डे काम कर लिया, तो या 10 घंटे कर लिया, जैसे इंडिया में आप 10 घंटे कर रहे हो, 9 घंटे कर रहे हो काम, तो वहां पर अगर आपको $20 भी मिल रहे हैं, $20 का मतलब होता है लगभग 1,800 रुपए के आसपास हो चुके हैं। आज का डॉलर महंगा हो चुका है दोस्तों, 90 पार कर चुका है। इंडिया की हालत बहुत खस्ता हाल में है। तो 90 का डॉलर हो चुका है, तो 90 के हिसाब से 1,800 रुपए के आसपास आपके हो गए $20 के। अब 1,800 का इंटू अगर 10 घंटे काम करते हैं तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए दोस्तों। तो 1,800 जीरो जोड़ दीजिए, 18,000 रुपए हो गए, 18,000 रुपए। अब 18,000 मान लीजिए कुछ घंटे आप कम भी करते हो, तो 13,000 रुपए भी कमा रहे हो आप, 13-14,000 रुपए पर डे। अब महीने में 30 दिन होते हैं, तो 13-14,000 से 30 दिन में कितने हो गए दोस्तों, तो 30 दिन में हो गए 10 या 300, लगभग 4 या 5 लाख रुपए, 5 लाख के आसपास आपकी सैलरी आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पर एक अच्छे से अच्छे अधिकारी की अगर सैलरी देखेंगे और वहाँ का एक लेबर की सैलरी जो देखेंगे, कनाडा के एक ड्राइवर की, तो उसकी सैलरी इतनी है और हमारे एक अधिकारी की सैलरी नहीं है।
अगर वो चाहे तो इंडिया में कभी भी टूर कर सकता है, ट्रैवल प्लान बना सकता है, टिकट खरीद सकता है अपनी 1 महीने की सैलरी में। वो एनी टाइम, इंडिया छोड़ो पूरा वर्ल्ड के कोई से भी देश में अपनी 1 महीने की सैलरी में जा सकता है। तो अगर आपको मौका मिलता है दोस्तों तो आप ज़रूर जाएं बाहर कंट्री में और अपने परिवार और अपनी खुद की ज़िंदगी बदलें, क्योंकि हमारे देश में तो आप जानते हैं कि सैलरी सिस्टम और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही पीछे चल रहा है। हमारे पास रोजगार नहीं है। एक समय था कि चाइना हमसे बहुत ही पीछे था, वहाँ पर भुखमरी भी आ गई थी। इसी वजह से हम बोलते हैं कि चाइना के लोग कुत्ते मुत्ते सांप का मीट और यानी क्या क्या खा लेते हैं। कारण केवल एक ही थी, उनके देश में एक समय पर भुखमरी आ गई थी। इस वजह से क्या था कि उन्होंने हर चीज खाना चालू कर दी और आज उन्होंने अपने दिमाग लगाया, गवर्नमेंट के सही नियम फॉलो किए, भ्रष्टाचार नहीं है, सारे सिस्टम जमे हुए हैं, एजुकेशन व्यवस्था अच्छी है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि वहाँ के लोग प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में आज पूरे वर्ल्ड में टॉप लीडर के तौर पे दिखाई दे रहा है चाइना। तो हम चाइना का कितना भी बैन विरोध कर लें, लेकिन आज हमारे मोबाइल घर में हर चीज चाइना से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट, आज वो दीपावली नहीं मनाते लेकिन दिए हमारे लिए बनाते हैं दोस्तों। तो ये कितनी बड़ी बात है कि दोस्तों हम खुद यूज नहीं कर रहे, हम दूसरों को यूज करा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी ये चीज नहीं हुई है। जो लोग सक्षम बन चुके हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब जॉब के अलावा अगर हम देखते हैं कि जॉब तो चलो ठीक है, हम बाहर चले गए मिल भी जाएगी। अब हम जॉब नहीं करते, मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं, तो भैया बिजनेस करने के लिए भी इंडिया से लोग देश छोड़ कर बहुत दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों के बिजनेस चल रहे हैं वो तो चला रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि ज़्यादातर जो बिजनेस करने वाले वो ठप हो चुके हैं। जब से जीएसटी आई है बहुत लोगों के साथ सिस्टम फेल हो चुका है। क्यों? सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना रहेगी, जीएसटी देने के बाद इनकम टैक्स देना है। इतने सारे टैक्स हैं हर चीज़ में कि आप सोचो कि मैं भविष्य में ये कर लूँगा, बिजनेस से आगे बढ़ जाऊँगा, तो वो भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, वो भी नहीं कर पाओगे। अगर आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए भी आते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस पकड़ा देगी कि ये 10 लाख रुपए आए कहाँ से, हमें जवाब चाहिए। और रही बात, अब यही वाली बात हम दुबई की बात करें तो दुबई में टोटल टैक्स फ्री है, इसलिए वहाँ पर बहुत से लोग चले जा चुके हैं अपने इंडिया से और दुबई में अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक दिन के अंदर वहाँ पर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि मिठाई व्यवस्था हर जगह चलती है, कहीं भी जाओगे बिना पैसा दिए कुछ काम होना नहीं है। तो सीधी सी बात है, विकास की तो लंका लगी हुई है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई सी भी जॉब करो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अच्छे से करो। आप जो कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज़ कल आपकी फैमिली के सामने आएगी जो आज आप करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय।